गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामोद राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड C5 यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का प्रकरण होगा विषय के संप्रेषण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। हम जानते हैं कि एक आदर्श शिक्षक अपने प्रकरण को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका छात्रों के साथ संप्रेषण अच्छा रहता है। हर शिक्षक, हर विषय का शिक्षक अपने अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका छात्र उस टॉपिक को आसानी से समझ सके। शिक्षक अपने प्रकरण को सरल और छात्रों के लिए उपयोगी बनाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि प्राचीन काल से शिक्षण के क्षेत्र में चली आ रही है। गुरुकुल में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। आजकल भी भारतीय स्कूलों में इस विधि ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है। व्याख्यान अभिप्राय पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। इसमें शिक्षण अपने मुख से बात कहकर पढ़ाते हैं। इस विधि को कथन विधि भी कहते हैं। यह विधि वार्तालाप के समय माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर बहुत अधिक प्रयोग की जाती है। इस विधि में शिक्षक कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को घर से तैयार करके आते हैं और भाषण या कथन द्वारा उसे कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी एक शांत श्रोतागण की भांति चुपचाप बैठकर सुनता रहता है और मुख्य बातें नोट करता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान के बीच बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न भी किए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, व्याख्यान विधि एक मौखिक विधि है। जो प्रकरण शिक्षक को कक्ष में पढ़ाना होता है, उस प्रकरण को शिक्षक अपने घर से तैयार करके आते हैं और मौखिक रूप से उसे पढ़ाते हैं। बच्चा शिक्षक के बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जो बात समझ में नहीं आती है बीच बीच में उनसे पूछते भी हैं। और शिक्षक भी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र से बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं, जिससे यह विधि प्रभावशाली होता है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षण की यह एक सरलतम विधि है। इस विधि में शिक्षक या तो स्वयं पाठ्य पुस्तक पढ़ता है या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने को कहता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय जो कठिन शब्द या वाक्यांश आते हैं, उनका अर्थ शिक्षक द्वारा बता दिया जाता है। इस विधि के प्रयोग से शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षक किसी
प्रकरण को खुद पढ़ते हैं या अपने छात्रों से पढ़वाते हैं। और यह एक सरलतम विधि है। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों को पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यह शिक्षण का सरलतम विधि होता है। खास करके इस विधि का प्रयोग प्राथमिक विद्यालय में किया जाता है। नेक्स्ट है इकाई विधि। इकाई विधि शिक्षण की एक आधुनिकतम विधि है। इस विधि में विषय विशेष को संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ सार्थक इकाइयों में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता स्तर एवं आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक क्रम से विभाजित कर व्यवस्थित कर दिया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थी सरलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से अधिगम अनुभव अर्जित कर सके। यथार्थ कहने का तात्पर्य है इकाई विधि यह आधुनिकतम विधि है। इसमें कुछ खास बिंदुओं को पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चे की रुचि भी होती है और उनकी आवश्यकता है, उतना ही इसमें पढ़ाया जाता है। रुचि के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार दोनों को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उतना ही छात्रों को पढ़ाया जाता है जितना उसकी आवश्यकता है और जितना उसकी योग्यता है और जिसमें उनकी रुचि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। इसके द्वारा छात्रों को सरलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि को हम लोग वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। वार्तालाप विधि को वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। यह शिक्षण का एक प्रजातांत्रिक विधि है। वाद विवाद विधि क्या है? शिक्षण का एक प्रजातांत्रिक विधि है। इसमें बच्चा स्वतंत्र होते हैं। यह विधि बाल केंद्रित विधि होती है, छात्र केंद्रित विधि होती है। बच्चा छात्र स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रॉब्लम हो उसे अपने शिक्षक से पूछ सकता है। वार्तालाप किसी विषय से संबंधित किसी समस्या पर शिक्षक एवं छात्रों के बीच विवेकपूर्ण ढंग से स्वतंत्र वातावरण में किया गया वार्तालाप या तर्क वितर्क है। इसके द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श है, जिसके द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इस विचार विमर्श को से भी छात्रों की अपनी बात कहने का आसान अवसर प्राप्त होता है और शिक्षक का कार्य केवल निरीक्षक एवं निर्देशक का होता है। इस विधि में एक छात्र अपने प्रॉब्लम को शिक्षकों के समक्ष स्वतंत्र रूप से पेश कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है और जो भी उसे कठिनाई होती है वो आसानी से समझ सकता है। किसी भी प्रकार का उसे दबाव नहीं रहता है। नेक्स्ट है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि शिक्षण की एक नवीन विधि है। इस विधि को सामान्य सामूहिक वाद विवाद या सामूहिक विवेचना विधि भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी किसी प्रकरण विशेष का ज्ञान प्राप्ति या समस्या समाधान के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक विचार विमर्श, चिंतन मनन आदि के द्वारा स्वाभाविक एवं स्वतंत्र वातावरण में प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक का कार्य परिस्थितियों का निर्माण तथा छात्रों के लिए पथ प्रदर्शन प्रदान करना है। इस विधि में छात्र स्वयं अधिक सक्रिय रहते हैं। अर्थात इस विधि में समाजीकृत विधि जो है अभिव्यक्ति, इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और बच्चा सक्रिय रूप से इस कार्य को करते हैं। जितने भी उसके पास समस्या होता है वह सामूहिक रूप से भी चर्चा कर सकता है या व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करके अपने समस्या को समाधान इस विधि में कर सकता है। ये वर्तमान समय में एक नवीन विधि है जिसके द्वारा बच्चा अपने समस्या को समाधान करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी समस्या हो, अगर हम आपस में मिलकर उसे बातचीत कर सकते हैं तो उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आजकल इस
विधि को शिक्षण के क्षेत्र में अधिक प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए सचेत होकर एवं नियोजन ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करता है। समस्या समाधान एक विशेष शिक्षण विधि की अपेक्षा एक सामान्य शिक्षण विधि है। समस्या समाधान विधि कोई खास शिक्षण विधि नहीं है, एक सामान्य शिक्षण विधि है। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी समस्या होती है वो अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर उसे समस्या का समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। आधुनिक काल में शिक्षण प्रणाली काल के शिक्षण में अधिक प्रगतिशील हो गया है। प्राचीन काल का शिक्षण मुख्यतः पाठ्यपुस्तक पर आधारित था, परंतु आज के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, चित्र आदि का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक काल में कक्षा शिक्षणों में छात्रों की क्रियाओं तथा उनमें उनके सक्रिय भाग ने प्रयोगशाला की स्थापना पर बल दिया है। इस कारण आधुनिक युग में सुनियोजित कक्षा कक्ष को सीखने की प्रयोगशाला के नाम से पुकारा जाता है। यानी वर्तमान समय में शिक्षण की मांग बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ को प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चा प्रयोग करके नए नए चीज़ का आविष्कार करते हैं। नेक्स्ट है सर्वेक्षण विधि। इस विधि में छात्रों को स्वयं अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत स्थानीय वातावरण का सर्वेक्षण बहुत ही सरल है। इस विधि का प्रयोग छोटी छोटी कक्षाओं में भी सुलभ है। इसके प्रयोग के लिए कक्षा के 5 या 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग को विषय निरीक्षण के लिए कार्य करता है। अर्थात इसमें क्या होता है, बच्चे को कुछ चीज़ को छोटे छोटे खोजने के आसपास की चीज़ को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि क्या है, कैसे होता है। इसके साथ साथ बच्चे को 6-7 बच्चे को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और बच्चे आपस में चर्चा करते हैं और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है स्रोत विधि। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का बहुत ही महत्व है। हम किसी वस्तु को अपने आँख से देखकर या कार्य करके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतना ज्ञान उस वस्तु या कार्य के विषय में पढ़कर या शायद ही कर सकते हैं। किसी नदी, पहाड़, कारखाना, बांध आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन विषयों में सुनने या पढ़ने की अपेक्षा उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। स्रोत विधि यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के बारे में जितना पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी नदी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में किसी छात्र को अगर बताना है तो सबसे बेटर होगा कि अगर नदी के बारे में बताना है तो उस नदी के पास छात्रों को ले जाएं, पहाड़ के बारे में बताना है तो पहाड़ के पास ले जाएं, या किसी व्यक्ति के बारे में तो हो सके उस व्यक्ति के से परिचय कराएं, या कल कारखाना के बारे में जानकारी देना है तो उसे कल कारखाना को प्रत्यक्ष रूप से दिखाएं। इससे बच्चे के अंदर ज्ञान जो होता है वह अस्थायी हो जाता है और जल्दी से समझ में उसे आ जाती है। नेक्स्ट है निरीक्षण अध्ययन विधि। इस विधि का प्रयोग परंपरागत विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया है। यह अध्ययन कक्षा कक्ष या अध्ययनशाला में पूर्व निर्धारित कार्य के संबंध में किया जाता है और इसका शिक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है। इस विधि को निर्देशित अध्ययन पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कहने के जितनी भी हमारे शिक्षण में परंपरागत शिक्षण विधि में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ सुधारना है, क्या चीज़ की और इसमें व्यवस्था की जाए, ऐसे इस विधि में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे
पुराने परंपरा जो शिक्षण विधि है उसमें जितनी भी बुराइयां हैं उसको हटाकर और नई नई चीज़ों को उसमें जोड़ा जाता है, उसे ही निरीक्षण अध्ययन विधि कहा जाता है। अर्थात हम लोग इस वीडियो में आज शिक्षण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।